हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। आज की कहानी में हम बात करेंगे लाइफ के चैलेंजेस के बारे में। लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज की कहानी होगी हमारी मछुआरों की समस्या। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। ये कहानी उस समय की है जब मछुआरों ने मछली पकड़ने का व्यवसाय नया नया शुरू किया था। मछुआरे जब तटों पे मछलियां पकड़ते थे तो मछलियों की जितनी जरूरत होती थी उतनी की पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो मजबूरन मछुआरों को मछली पकड़ने समुद्रों के बीच में जाना पड़ता था। अब जब समुद्र के बीच में मछुआरे मछली पकड़ने जाया करते थे तो समुद्र के बीच से मछलियों को वापस तटों तक लाने में काफी समय लग जाता था और ऐसे में मछलियां बासी हो जाती थी। मार्केट में आने के बाद लोग उन बासी मछलियों का स्वाद उतना पसंद नहीं करते थे जितना कि ताजा मछलियों का। मार्केट में बासी मछलियों की बिक्री कम होती गई और ये मछुआरों के लिए एक समस्या बन गई। सोच विचार करने के बाद मछुआरों ने इसका उपाय निकाला। उपाय क्या निकाला? सबको पता है कि कोई चीज अगर बासी हो जाती है तो उसको ठंडे जगह पे रख दिया जाए तो वो काफी टाइम तक चलेगी। मछुआरों ने यही उपाय अपनाया। उन्होंने अपने बोट में फ्रीजर लगवाना शुरू कर दिया। अब फ्रीजर में जैसे ही लोग मछलियों को पकड़ते थे फ्रीजर में डाल देते थे। इससे तटों तक आते आते काफी मछलियां ताजा रहा करती थी। लेकिन मछलियां ताजा तो रहती थी बट उनमें वो स्वाद नहीं होता था जो पानी की जिंदा मछलियों में होता था। अब फ्रीजर वाली मछलियों का स्वाद जिंदा मछलियों से बिल्कुल अलग होने की वजह से लोग इन्हें भी उतने चाव से नहीं खाते थे और इनकी भी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी और समस्या जस की तस बनी रही। अब दोबारा से डिस्कशन शुरू हुआ। अब इसका उपाय निकालने के लिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवाना शुरू कर दिया। फिश टैंक मतलब कि एक बड़ा सा जगह छोड़ा जिसमें पानी डाल देते थे और मछलियों को पकड़ के उस टैंक में डाल दिया करते थे। इससे क्या होगा? इससे तटों तक पहुंचने तक मछलियां जिंदा रहेंगी। फिश टैंक में रहेंगी, पानी रहेगा तो मछलियां जिंदा रहेंगी और ऐसा ही हुआ। अब मछुआरे जिंदा मछलियों को तटों तक लाने में सक्षम हो गए। लेकिन अभी भी एक समस्या थी। अब समस्या क्या थी? जो मछलियां समुद्र में घूमती थी उन्हें पूरा फ्रीडम था, पूरा जगह ज्यादा मिलता था जिसमें वो स्वतंत्रता से पूरा फ्रीली मूव कर सकती थी, घूमती थी। लेकिन जो मछलियां इस फिश टैंक में आती थी, जगह कम होने की वजह से कुछ टाइम तक ये मूव करती थी और उसके बाद एक जगह स्थिर हो जाती थी, रुक जाती थी। अब इन मछलियों के स्थिर होने की वजह से इनमें चंचलता नहीं रह जाती थी, स्फूर्ति नहीं रह जाती थी और चंचलता और स्फूर्ति न होने की वजह से मछलियां सांस तो ले रही होती थी लेकिन उनमें ताजगी नहीं रह जाती थी। जो स्वाद समुद्र की ताजी मछलियों में, स्फूर्ति वाली मछलियों में होता था, वो स्वाद इन मछलियों में नहीं होता था। कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि इनमें वो स्फूर्ति नहीं थी, वो चंचलता नहीं रह जाती थी, ये स्थिर हो जाती थी कम जगह होने की वजह से। अब मछुआरों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इतना उपाय निकालने के बाद भी, फिश टैंक लगवाने के बाद भी, जिंदा मछलियों को तटों तक पहुंचाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी रही। अब मछुआरे सोच विचार करने लगे पर उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ते पकड़ते एक मछुआरे ने गलती से एक शार्क मछली को टैंक में डाल दिया। जब उसने शार्क मछली को टैंक में डाला तो टैंक में भगदड़ मच गई। बाकी की जो छोटी मछलियां थी वो सबकी सब डर के मारे इधर उधर भागने लगी। बाकी मछुआरे उस मछुआरों को डांटने लगे कि ये क्या कर दिया तुमने, निकालो नहीं तो बाकी मछलियों को खा जाएगी। पर वहां पे एक और मछुआरे था जो उन लोगों को समझाया कि इस मछली को मत निकालो। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों, ये तो बाकी मछलियों को खा जाएगी। तो उस मछुआरे ने समझाया कि यही तो हमारी समस्या का समाधान है। लोगों ने पूछा वो कैसे? तो मछुआरे ने कहा कि अभी तक हमारी समस्या ये थी कि मछलियां एक जगह स्थिर हो जाया करती थी, पर इस शार्क मछली के आने से देखो टैंक में हो क्या रहा है। स्थिर मछलियां अब विचरण करने लगी, मूव करने लगी और टैंक में भगदड़ मच गई। इससे क्या होगा? जितने देर शार्क मछली टैंक में रहेगी बाकी मछलियां भागती रहेंगी और मछलियों में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी। लोगों ने कहा कि ये तो कुछ मछलियों को खा जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, कुछ मछलियों को खा जाएगी चलेगा, लेकिन जो मछलियां तटों तक पहुंचेंगी वो तो ताजा रहेंगी। तो सबको ये उपाय बहुत पसंद आया। अब सभी ने ये काम करना शुरू कर दिया।
सब अब अपनी टैंक में एक छोटी शार्क मछली को डालना शुरू कर दिए। शार्क मछली बहुत बड़ी नहीं रहती थी, छोटी शार्क मछली को डालते थे, जिससे कि छोटी शार्क मछली कुछ मछलियों को खा जाती थी, लेकिन जो मछलियां बचती थी वो ताजा और स्फूर्ति वाली होती थी। और अब मार्केट में लोगों को ये मछलियां पसंद आने लगी, क्योंकि ये इन मछलियों में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। इनमें कोई निराशा या फिर कह सकते हो कि जो स्थिरता की वजह से जो कमी आ जाती थी स्वाद में, वो नहीं होती थी। मछलियों की चंचलता होती थी, स्फूर्ति होती थी, इसकी वजह से इन मछलियों का स्वाद बिल्कुल समुद्र वाली मछलियों के स्वाद की तरह होता था। और फाइनली मछुआरों की जो समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, उसका समाधान मिल चुका था। आज की कहानी में हमने क्या देखा? मछुआरों की समस्या क्या थी कि मछलियों को, ताजी मछलियों को तटों तक पहुंचाना। समस्या का समाधान कैसे मिला? एक शार्क मछली को टैंक में डाल देने से पूरी शार्क, बाकी की जो मछलियां थी, जो निरस हो गई थी, जो स्फूर्ति भूल गई थी, जो मूव करना छोड़ दी थी, वो मूव करने लगी। देखो, हमारी जो जिंदगी है ये इस फिश टैंक की तरह है और हम उस फिश टैंक में पड़ी मछली की तरह हैं। हमारे जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो उस शार्क मछली की तरह है। होता क्या है, जब हमारे जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं होता है, कोई चुनौती नहीं होती है और हम अपना सिर्फ डेली रूटीन फॉलो करते रह जाते हैं, तो वही हाल होता है जो टैंक में पड़ी मछलियों का होता है। क्या होता है? हमारे अंदर स्फूर्ति खत्म हो जाती है, ताजगी खत्म हो जाती है, हम निराशा से सराबोर हो जाते हैं और ओवरऑल हमारे अंदर जीने की लालसा खत्म हो जाती है। हम अपनी जिंदगी तो जी रहे होते हैं सिर्फ, लेकिन सांस लेके, वाकई में सही मायने में जैसे हमें जिंदगी जीना चाहिए वैसे हम नहीं जी रहे होते हैं। हम सिर्फ सांस ले रहे होते हैं, जीवन को सही मायने में जी नहीं रहे होते हैं। हमें करना क्या है? देखो, अगर बात करें एकेडमिक लेवल की, तो बच्चे क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल से घर पे आते हैं, अपना डेली का रूटीन करते हैं, डेली होमवर्क कंप्लीट करते हैं और बस वहां तक खत्म। इसके आगे बच्चे ज्यादातर कुछ सोचते नहीं है। इससे क्या होता है कि लाइफ में उनको चैलेंज फेस करना नहीं आता। डेली रूटीन फॉलो करते हैं, तो डेली रूटीन तो सभी फॉलो करते हैं, इससे ये एक साधारण सा जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं और उस साधारण जीवन व्यतीत करने के आदी हो जाते हैं। अगर कभी लाइफ में कुछ अलग करने की जरूरत पड़ती है, कोई चैलेंज आता है, कोई भी समस्या आती है, तो तुरंत ये घुटने टेक देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें तो चैलेंज फेस करने की आदत ही नहीं है। ये सिर्फ डेली रूटीन कर रहे हैं, साधारण जिंदगी जी रहे हैं, फिर इन्हें चैलेंजेस फेस करने की आदत खत्म हो जाती है और जब चैलेंजेस लाइफ में आते हैं तो फिर ये हार मान लेते हैं, घुटने टेक देते हैं। हमें क्या करना है? हमें लाइफ में चैलेंजेस फेस करते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लाइफ में चैलेंजेस फेस नहीं करते रहेंगे तो हम सिर्फ साधारण सी जिंदगी जी पाएंगे। देखो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ असाधारण करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, बाकियों से कुछ अलग करना है, तो इसके लिए जरूरी है कुछ चैलेंजेस फेस करना, खुद को मेहनती बनाना और चैलेंज का आदी बनाना। जब आप चैलेंजेस को रेगुलरली फेस करते रहोगे और अपने को उसका आदी बनाए रहोगे, तो फिर लाइफ में कोई भी समस्या आएगी, कोई भी चैलेंज आएगा, आप बड़ी आसानी से उसका सामना कर लोगे। कारण क्या होगा? कारण सिर्फ ये होगा कि आपको उसकी आदत है, तो आप चैलेंजेस आराम से फेस कर लोगे और फिर आपकी जो ऑर्डिनरी लाइफ है, साधारण जिंदगी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी, असाधारण हो जाएगी, बाकियों से अलग हो जाएगी। कहानी का मोरल सिर्फ इतना है कि हमारी जिंदगी में शार्क रूपी चुनौती का होना बहुत जरूरी है। जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं होगा, जीवन नीरस रहेगा और हम एक साधारण सी जिंदगी जी के रह जाएंगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें अलग करना है तो चैलेंजेस से घबराओ मत, चैलेंजेस से डरो मत, डेली कुछ नया करने की कोशिश करो। डेली रूटीन में खुद को बांध के मत रखो, डेली रूटीन से हटके कुछ करने की कोशिश करो और अगर ऐसा आप करोगे तो ही आप जीवन में कुछ अलग कर पाओगे। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सपना बहुत बड़ा होता है, सोचते तो हैं लोग कुछ बड़ा करने की, लेकिन समस्या क्या होती है? जैसे ही हम सोचते हैं, मान लो कि कोई सोचा कि हमें हिमालय पे चढ़ना है, हिमालय की चोटी पे चढ़ना है, सोच तो लिया, सपना तो उसका है, मन सबका होता है कुछ बड़ा करने का, लेकिन लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें चैलेंज फेस करने की आदत नहीं है। तुरंत उनके दिमाग में आता है कि जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो फिर लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिसके हम आदी हैं नहीं। तो जब हम उसके आदी नहीं है तो उस चीज से हम डर जाते हैं और उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा।
अगर वही हमें चैलेंज फेस करने की आदत रहेगी, हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, तो फिर हम कितने भी बड़ा लक्ष्य का सपना देख सकते हैं। और अगर बड़े लक्ष्य का सपना देखेंगे तभी हम उसे साकार कर पाएंगे। तो बड़ा लक्ष्य का सपना देखने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए चैलेंज फेस करना जरूरी है। ठीक है, देखो कहते हैं ना, संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष और जीवन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो जीवन नहीं है। जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। निराशा वाली जीवन, नीरस जीवन, बिल्कुल कोई उसमें रस ही ना हो, कोई चैलेंज ना हो, तो फिर वो जीवन किसी काम का नहीं है, एक साधारण सा जीवन बन के रह जाएगा। ठीक है, चलो ज्यादा हो गया आज, मोरल ज्यादा हो गया, कहानी से काफी लंबा हो गया मोरल। देखो कहानियां जो मैं सुनाता हूं ये कई बार आप सुन चुके होंगे, पर एक बार उस चीज को दोबारा याद दिलवाने के लिए और कुछ अलग तरीके से आपको समझाने के लिए मैं कहानियां लेके आता हूँ। कहानियां मेरी कैसी लग रही हैं आपको, ये कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई कहानी के साथ, कुछ नए लेक्चर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए